साहब कृपया जरा पैर ऊपर उठा लीजिए, मुझे झाड़ू लगानी है। तू 2 कौड़ी का नौकर मुझे बोल रहा है? मेरे ही घर में मुझे आदेश दे रहा है? ये पूरा गांव मेरे पैसों पर चलता है और तू मुझे बोल रहा है? अभी मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, चलो निकलो यहाँ से। मैं सबसे अमीर हूँ, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, ये पूरा गांव मेरे पैसों पर चलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास खेत, गायें, नौकर चाकर और बहुत पैसा था। लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, वो घमंडी था। वो हमेशा दूसरों को ताने देता और कहता, मेरे जैसा अमीर कोई नहीं, ये गांव मेरे पैसों पर चलता है। अरे रघु को अपने पैसों का बहुत घमंड है। अरे पैसा कुछ नहीं है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदारी से मेहनत करता, सबकी मदद करता और हमेशा विनम्र रहता। अरे कमल चाचा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं मोहन, रघु साहब से कुछ पैसे लेने आया था, लेकिन उसने उल्टा सीधा बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। अरे रघु को उसके पैसों का बहुत घमंड है, एक दिन उसका ये घमंड जरूर टूटेगा। लेकिन रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो। अरे मोहन, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया, धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं कमल चाचा। मुझे एक बात बताओ, इस महीने में बारिश होगी या नहीं? अरे मोहन, कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस महीने में अकाल पड़ सकता है। अरे मोहन चलो, मैं चलता हूँ। ठीक है कमल चाचा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, सभी खेत सूख गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। गांव के प्रधान ने एक सभा बुलाई और कहा, हमें मिलकर अनाज जमा करना होगा ताकि सबकी मदद हो सके। मोहन ने अपनी छोटी सी झोपड़ी से कुछ अनाज दान दिया। मेरा नाम रघु है, मैं किसी के लिए अनाज नहीं दूंगा। मैंने ये अपने लिए जमा किया है, गांव के लिए नहीं। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रघु के गोदाम में आग लग गई। उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। जल को अब रघु के पास कुछ नहीं बचा। उसने गांव वालों से मदद मांगी, क्या कुछ अनाज मिल सकता है? लेकिन सब चुप थे। तभी मोहन आगे आया। उसने कहा, रघु भैया, जो हुआ वो बुरा था, ये थोड़ा अनाज रख लो, भूख सबसे बड़ी सजा है। मैंने हमेशा घमंड किया, लेकिन आज समझ आया कि इंसान को दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। बबलू एक छोटा सा लड़का था जो अपने गांव की गलियों में अखबार बांटता था और छोटी छोटी चीजें बेचकर दादी की दवाई और घर का खर्च चलाता था। बबलू बेटा, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे बेटा। अरे दादी, आपने ही तो सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी और की कोई चीज मिले तो उसे अपने पास मत रखना, उसे वापस लौटा देना। ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। दादी, हाँ ठीक है। आज क्या हुआ पता है? आज मैंने एक बुजुर्ग अंकल जो अंधे थे, उन्हें सड़क पार करवाई। मुझे किसी की मदद करना बहुत पसंद है। बेटा, जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसके साथ हमेशा अच्छा करता है। एक दिन उसे बाजार में एक पर्स मिला। उसमें 10,000 रुपये नकद और एक सोने की अंगूठी थी। कुछ लोग कहते, अरे बबलू रख ले, किस्मत से मिला है। लेकिन बबलू बोला, ये मेरी कमाई नहीं, ये किसी की चिंता है। वो पर्स लेकर सीधा शर्मा जी की दुकान पर गया और बोला, शर्मा अंकल, क्या आप इस पर्स के मालिक को जानते हैं? इसमें बहुत पैसे हैं। शर्मा जी ने पर्स देखा और चौंक गए। अरे ये तो मेरे बड़े भाई का पर्स है, जो कुछ देर पहले यहीं गिरा था। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें इनाम स्वरूप 1,000 रुपए देता हूँ, ये लो। अम्मा कहती हैं, ईमान का इनाम ऊपर वाला देता है। मैंने आज तक बहुत मदद की है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी का भला करता हूँ। जीवन का सही अर्थ तभी है जब हम दूसरों की सहायता करें। शर्मा जी ने उसकी बात सुनी और दिल से प्रभावित हुए। बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारी दादी और तुम्हारी शिक्षा का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अब मना मत करना, और एक बात याद रखना, अपनी यह ईमानदारी हमेशा अपने जीवन में साथ रखना। अरे मोहन बेटा, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। अरे कमल चाचा, मेरा कोई सपना नहीं बड़ा आदमी बनने का, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बात तो सही है बेटा, तुम हर मुश्किल में सबके साथ होते हो।
एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन पढ़ाई में इतना तेज और समझदार था कि गांव के सभी बड़े उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मोहन का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी में पुल टूट गया। लोग परेशान थे कि कैसे नदी पार करें। गांव के बड़े लोग मिलकर कहने लगे, हमें एक मजबूत पुल बनाना होगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। मैं कुछ काम करके पैसे जमा करूंगा, आप सब मिलकर भी मदद करें। मोहन ने अपने घर के पीछे खाली जमीन पर फल और सब्जी उगाई और उसे बाजार में बेचकर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। साथ ही उसने गांव वालों से भी छोटी छोटी मदद मांगी। धीरे धीरे मोहन की मेहनत और समझदारी से पुल बनाने के लिए पैसे जुट गए। लोगों ने मिलकर पुल बनाया और गांव के लोगों की समस्या हल हो गई। समस्या से घबराने के बजाय समझदारी और मेहनत से समाधान खोजो, तभी जीवन में सफलता मिलेगी।